अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ? तू मुझे बहुत गमज़दा दिख रहा है, खैरियत तो है? वारिस भाई, इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आखिर क्या हुआ, बताएगा अभी कुछ? वारिस, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। आखिर क्या हुआ, कौन सा गुनाह? वारिस, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत मायूस हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। जब से मैंने वो गुनाह किया है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल के अंदर से कोई चीज़ निकल गई हो और मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया है। वारिस, कोई रास्ता बतला, मैं एकदम मायूस हो गया हूँ। देख कैफ, तुम मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तू अल्लाह ताला से मगफिरत मांग, अल्लाह तेरी मगफिरत ज़रूर करेगा। सुन, तुझे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के अंदर कहत वाक़ हुआ। लोगों ने जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहा कि अल्लाह हम पर बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ जंगल को चले। तकरीबन वो 70,000 आदमी से ज़्यादा थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, इलाही हम पर बारिश नाजिल फरमा दे और हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे। दूध पीने वाले बच्चों और चढ़ने वाले जानवरों, नमाजी और बूढ़ों के तुफैल हम पर रहम फरमा। मगर आसमान पहले से ज्यादा साफ और आफताब गर्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अर्ज किया, इलाही अगर मेरी चाहत आपके सामने घट गई है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इल्तिजा करता हूँ कि हम पर बारिश बरसा दे। वही आई कि ए मूसा, तुम्हारा मर्तबा मेरे नज़दीक घटा नहीं है, लेकिन तुम में एक बंदा जो 40 साल से गुनाहों के साथ मेरा मुकाबला कर रहा है, तुम लोगों में आवाज़ दो ताकि वो शख्स तुम में से निकल जाए। मैंने उसकी वजह से बारिश रोक रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही मैं कमज़ोर बंदा अपनी कमज़ोर आवाज़ उन सब तक कैसे पहुँचाऊँगा? अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम आवाज़ दो, हम पहुँचाएंगे। चुनांचे आपने खड़े होकर आवाज़ दी कि ए गुनहगार बंदे, जो 40 साल से गुनाहों के साथ अल्लाह ताला का मुकाबला कर रहा है, हमारे दरमियान से निकल जा, क्योंकि तेरी ही वजह से हमसे बारिश रोकी गई है। ये सुनकर वो गुनहगार बंदा खड़ा हुआ और चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा तो कोई निकलता हुआ नज़र न आया। उस वक्त वो समझ गया कि मैं ही हूँ और दिल ही में सोचने लगा कि अगर मैं लोगों में से निकलूँगा तो सबके सामने मेरी रुसवाई होगी, और अगर निकलूँगा तो जलील हो जाऊँगा, और अगर इन लोगों के साथ खड़ा रहा तो मेरी वजह से सब लोग बारिश से महरूम हो जाएंगे। ये बात दिल में आते ही उसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाला ताकि कोई देख न ले और दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी की, दिन रात तेरी नाफरमानी की, तूने मुझे मोहलत दी, अब मैं फरमा बरदार बनकर आया हूँ, मुझे कबूल फरमा। अभी ये दुआ पूरी भी ना कर पाया था कि ऐसी तेज बारिश हुई कि गोया शक के दहाने खुल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही अभी तो हम में से कोई भी नहीं निकला, फिर कैसे आपने बारिश नाजिल फरमा दी? अल्लाह ने हुक्म दिया, इरशाद हुआ कि ऐ मूसा, जिसकी वजह से पानी रोका गया था अब उसकी वजह से बरसा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया,
इलाही अभी तो हम में से कोई भी नहीं निकला, फिर कैसे आपने बारिश नाजिल फरमा दी। इरशाद हुआ, ऐ मूसा, जिसकी वजह से पानी रोका गया था अब उसकी वजह से वर्षा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही उस बंदे को मुझे दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने उसे नाफरमानी के ज़माने में उसे रुसवा नहीं किया, अब फरमाबरदारी के वक्त मैं उसे कैसे रुसवा करूँगा। ऐ कैफ, अल्लाह तो 40 साल से नाफरमानी करने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, तूने तो थोड़ा ही गुनाह किया है। कैफ, मेरा अल्लाह वो है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में हिफाजत की। अल्लाह वो है जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाखों से निकाल कर तख्तो ताज पर बिठाया। अल्लाह वो है जिसने फ़िरऔन को गर्क किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को याद किया। अल्लाह वो है जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी और अबू जहल को ज़िल्लत दी। अल्लाह वो है जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुनाहों के दलदल से निकाल कर अमीरुल मोमिनीन बनाया। ऐ मेरे दोस्त, उठा अपने दोनों हाथों को अल्लाह के सामने, मांग अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत, फिर देख अल्लाह तेरी कैसी मग़फ़िरत नहीं करेगा। हाँ वारिस भाई, मैं ज़रूर मांगूंगा। आपकी इन सारी बातों ने हमारे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर मग़फ़िरत की एक उम्मीद जगा दी। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। आमीन। अच्छा, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। वो 5 चीज़ें जिन पर इस्लाम की बुनियाद क्या क्या है? वो 5 चीज़ें ये हैं, अव्वल कलमा या कलमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और जुबान से इकरार करना, दूसरे नमाज पढ़ना, तीसरे ज़कात देना, चौथे रमजान शरीफ के रोज़े रखना, 5वें हज करना। कलमा तय्यबा क्या है और उसके मायने क्या हैं? कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। कलमा शहादत क्या है और उसके मायने क्या हैं? शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। क्या बगैर माने और मतलब के समझे हुए सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? नहीं, बल्कि माने को समझकर दिल से यकीन और जुबान से इकरार करना जरूरी है। दिल से यकीन और जुबान से इकरार करने को क्या कहते हैं? ईमान लाना कहते हैं। गूंगा आदमी ज़बान से इकरार नहीं कर सकता तो उसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा? उसके लिए कुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना काफ़ी समझा जाएगा, यानी वो इशारे से ये जाहिर करेगा कि खुदा एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। मुसलमानों को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? 7 चीज़ों पर, जिनका जिक्र ईमान मुफस्सल है। ईमान मुफस्सल क्या है और उसके माने क्या है? ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीरों पर कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है और मरने के बाद जी उठने पर।
माशाअल्लाह, आपने तो इस्लाम के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी। अल्लाह आपको आलिम व अमल बनाए और मदरसा अबू बकर सिद्दीक को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।